आप ना ये एक चीज कीजिए और देखिए आप कितना स्ट्रेस फ्री फील करते हैं। उससे पहले ये समझिए कोई भी चीज ना रियलिटी में उतनी बड़ी नहीं होती जितना आपके यहाँ बनती। सब कुछ चीजें एक्चुअल मतलब एक बहुत अच्छी लाइन भी है, यू सफर मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। मतलब रियलिटी में आप उतना सफर नहीं करते जितना आप इमेजिनेशन में करते हैं। रियलिटी की वजह से आप उतना खराब नहीं महसूस करते जितना आप यहाँ इमेजिनेशन में सोचने से महसूस करते हैं। अगर कोई अच्छा भी लगता है ना तो वो आमने सामने बातचीत होती है उसमें अच्छा नहीं लगता। जो घर जाके हाय उसने ऐसा किया, जो हाय है ना वो उस चीज को बड़ा बनाता है। मतलब वहां से कोई अच्छा लगता है, कोई अच्छा नहीं लगता। तो 100 बात की एक बात, चीजें आपके दिमाग में बड़ी बनती हैं एक्चुअल में, चाहे वो जैसी भी हैं, अच्छी हैं बुरी, आपके यहाँ वो 2x हो जाती है। तो ये समझिए कि कोई चीज हुई है ना आपकी लाइफ में वो खराब है, लेकिन इतनी भी खराब नहीं जितने आपके दिमाग में बनी हुई है। फिर आप कितना नेगेटिव फील करोगे, कितनी बड़ी बातें बनाओगे, कितना कुछ गलत फील करोगे, कितना बुरा फील करोगे, इसके लिए कितना नेगेटिव फील करोगे, आप कितना बुरा सोचोगे। तो इसके लिए आपको एक चीज करनी पड़ती है, वो क्या है? आपके इमोशंस को चैनलाइज करना, मतलब अपने इमोशंस को प्रोसेस करना। प्रोसेस करना मतलब उनको बाहर निकालना। बाहर आप कैसे निकालोगे? बाहर निकालने के ना दो सबसे रामबाण तरीके, वो क्या है? एक तो है लिखना और एक है बोलना। देखिए, लिखना बोलना ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, आपको क्या अच्छा लगता है। आप ये सुनिए कि ये कैसे काम करते हैं। मान लीजिए राइटिंग है, अगर आप कुछ दिमाग में फील करो ना, आपके दिमाग में नेगेटिव विचार आ रहे हैं, कुछ गलत फील कर रहे हो, आप उसको लिखोगे ना तो वो आपके अंदर क्लैरिटी लाता है। इतनी क्लैरिटी लाता है, आपको पता लग जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्यों ऐसा कैसे हो सकता है कि लिखने से ऐसा हो जाए? भाई, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई चीज एक्चुअल में है वो आपको पता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको शायद पता नहीं, तो क्या वो काम नहीं करती? ऐसा एक्चुअल में है। एक टर्म है कैथारसिस, मतलब आप लिख के अगर उसको जलाते हो ना तो आपको सबकॉन्शियसली ऐसा फील होता है कि हाँ, नेगेटिविटी खत्म हो रही है, निकल रही है मेरी लाइफ से। तो ये कैथारसिस। अब आपको उसका नहीं पता तो ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करती। अगर आपको लॉ ऑफ ग्रेविटी का नहीं पता तो क्या लॉ ऑफ ग्रेविटी काम नहीं करती? काम करती है। तो बात यह है कि आपको ये समझना है कि कुछ आपको पता लगता है तो आपको अपने बेनिफिट के लिए उसे कैसे यूज करना है। तो सेम चीज है, क्लैरिटी लाना, ये बोलना लिखना जो आपको अच्छा लगता है ये कीजिए। क्योंकि जब आप कोई चीज लिखते हो ना, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है कि क्या लिखूं क्या करूं, मैं ऐसा फील कर रहा हूं, मुझे इतने विचार आ रहे हैं, ऐसे एक एक चीज जितना आप डीपली स्पेसिफिकली लिखते हो ना, उतना आपके अंदर वो जो आप लिख के उसके बाद देखोगे ना कि बस इतना ही, आपको सबकॉन्शियसली ऐसा फील होगा कि हाँ इतना ही है। आपको आंसर भी खुद मिलेंगे, क्योंकि आंसर आपके अंदर ही होते हैं, वो निकालने पड़ते हैं। तो आपको पता है ना कि अब सिचुएशन में आप क्या करोगे, क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। आप में इंटेलिजेंस है। बात यह है कि आपके माइंड ने जो आपको वो जो ब्रेन फॉग दी हुई है ना, उसकी वजह से आप कुछ नहीं कर पा रहे। आपके दिमाग में इतनी सब चीजें चल रही हैं कि आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही, आप भूल भुलैया में फंसे हुए। तो ये जो लिखने से ना वो भूल भुलैया खत्म होती है, आपको क्लैरिटी आती है, आपको पता लगता है कि हाँ ये रास्ता ही है। जैसे आप कैसे कैसे आप भूल भुलैया में रास्ता बनाते हो पेंसिल से, सेम वे आप लिखते हो ना, आपका रास्ता बनता है कि हाँ ये चीज है, इसमें अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे ये करना है वो करना। आंसर आपको खुद मिलेंगे। बात यह कि आप कितना उसको प्रोसेस करते हो, कितना उन्हें बाहर निकालते हो। अगर आप ये चीज ना आपकी एक लाइफ टाइम की बेस्ट हैबिट बन सकती है, आपकी मोस्ट फेवरेट हैबिट बन सकती है, बजाय किसी और को बताने के जो हर बार आपको याद दिलाए। फिर वो ना एक चीज ऐसी हो जाती है, मान लो आपने कुछ फील किया, आप कुछ बुरा फील कर रहे हो, आप किसी और को बताओगे ना, फिर वो आपको कुछ बोलेगा, चलो कोई नहीं। ये जो कोई नहीं है ना, बोलेगा ना कोई नहीं, हो सकता है उसने अपने तरीके से शायद अच्छे के लिए कहा हो, आपको समझाने के लिए कहा हो, लेकिन आपके दिमाग में तो फिर वही चीजें चलेंगी ना। उसने आपको सिंपैथी दी, आपको बेचारा फील होगा ना कि हाँ अभी भी कुछ बुरा चल रहा है। जब आप लिखोगे ना आपको क्लैरिटी आएगी, आपको ये पता लगेगा कि मुझे करना क्या है, ये होना है तो हो गया, अब करना क्या है आगे। और किसी को बताओगे तो उसमें ये भी है, मान लीजिए आप कहीं, फिर कुछ टाइम बाद वो फिर आपसे मिलता है, अरे वो भाग गई थी ना, क्या हुआ उसको? फिर आपके दिमाग में वो चीजें चलने लग जाएंगी कि ऐसा हुआ था, उसने शायद कुछ और तरीके से कहा, एक्चुअल में पूछने के लिए कहा हो, लेकिन आपके दिमाग में तो चीजें चलेंगी ना। तो लिखिए, लिखना बोलना आप खुद को, आप जो मर्जी करके बोल सकते हो, शीशे में देख के बोल सकते हो, खुद खुद से जोर जोर से बोल सकते हो, लिख सकते हो। लिखोगे बोलोगे, आपके अंदर की एनर्जी बाहर निकलेगी, नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलेगी। सेम वे आप खुद को समझाने के लिए भी कर सकते हो। ये दो चीजें अगर आप इनमें से कोई एक चीज भी अपनी लाइफ में आप डाल लो ना,
आपको ना कभी आप कहीं ना स्टक नहीं फील करोगे, आप ना कभी नेगेटिविटी के लूप में नहीं फंसोगे अगर आप इन दोनों में से कोई एक हैबिट अपनी लाइफ में करते हो, आप अपनी लाइफ में डाल लेते हो। लिखना या बोलना, आपने सुना भी होगा कई सक्सेसफुल पर्सन की हैबिट होती है कि जर्नलिंग करना, बोलना, सेल्फ टॉक करना। तो ये किस लिए होते हैं? वो करते हैं तो किसी न किसी कारण से करते हैं, कुछ पॉजिटिव है तभी करते हैं। तो आप भी इसकी पॉजिटिव एसेंस को समझिए और अपने लिए यूज कीजिए। जितना आप दूसरों के बजाय खुद से जवाब मांगोगे ना, आपको बेहतर जवाब मिलेंगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो ये कीजिए, अपने लाइफ में क्लैरिटी लाइए। ये चीज करने से ना, दो चीजें आप करके देखिए, जो भी फील करते हैं एक बार उन्हें एक एक चीज लिख के देखिए, एक एक चीज जो आपको लगता है ना कि ये भी कोई लिखने की बात, जो शायद कोई और कहे ना कि ये भी कोई लिखने की बात है, आप एक एक चीज लिखिए। ऐसा हुआ, मैं ये फील कर रहा हूँ, ये इस कारण से आ रहा है। जब आप लिखेंगे ना, आप चीजों को निकालते जाएंगे, आपको क्लैरिटी ऑटोमेटिकली आती रहेगी। आपका माइंड इतना फ्री फील करेगा, आप इतना लाइट वेट फील करोगे ना कि पता नहीं दिमाग से क्या निकल गया। ये एक्चुअल बात है, ये कोई बनी बनाई बात नहीं है, ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आपको यही चीज इतनी काम आएगी ना आपकी खराब से खराब सिचुएशन में, जब सब कुछ कोई आपको टोंट मार रहा है, कोई आपको नेगेटिव बोल रहा है, कोई आपके बारे में क्या बोल रहा है, क्या बातें बना रहा है, जाएगी आप ये चीज ना आपकी बेस्ट फ्रेंड बन जाएगी। बोलना, लिखना, आप इसको करके देखिए। आप नहीं, अगर आपको यकीन नहीं है, सिर्फ ट्रायल बेसिस पे करके देखिए और फिर देखिए आप जो दिमाग में चल रहा है उसको लिखते हैं तो क्या होता है। एक बताना और एक खुद फील करना, ये अलग बात है। तो करिए, बोलिए, खुद के इमोशंस एक्सप्रेस कीजिए, लिखिए, बोलिए, खुद से बात कीजिए, जो मर्जी कीजिए, लेकिन एक्सप्रेस कीजिए। वो अपनी जो एनर्जी है, जो दिमाग में आपने बड़ी बनाई है, आपको पता लगेगा कि इतनी बड़ी चीज नहीं है जितनी बनाई हुई थी। तो कीजिए और फिर देखिए आपकी लाइफ में कितनी क्लैरिटी आती है।